हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि अपन भारत की नदियाँ अपन ने कंप्लीट कर ली है और अब उस नदी से रिलेटेड ही अपन अगला नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं कि भारत पे किन नदियों पे किस नदी पे किस परियोजना है। तो कुछ परियोजना मैंने उसी टाइम आपको समझा दी थी जब मैं नदी पढ़ा रहा था। बाकी कुछ जो बची हुई है उनको समझा देते हैं और जो पुरानी मैंने पढ़ी थी वो आप रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं अपन ऊपर से, उत्तर से चालू करते हैं। देखो, मैंने इसकी परियोजना थी झेलम नदी की। कल बता दी थी कि किशनगंगा एक नदी है और इसी पे किशनगंगा परियोजना है, वो इसकी सहायक नदी थी। तो और इस पे एक और परियोजना है तुलबुल परियोजना, ठीक है, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद मैंने चेनाब की बताई थी, दुल्हस्ती, सलाल, गलिहार, बगलिहार। तो ये चार आप लिख लेना, दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार और गलिहार परियोजना, ये चेनाब नदी की थी। फिर रावी की भी कल लिखवा दी थी, रणजीत सागर, थिन सागर। और व्यास नदी पे कोई ऐसी परियोजना नहीं है। सतलज नदी पे है दो परियोजना, एक है नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है, और एक है भाखड़ा नंगर परियोजना। इसको बांध बोली परियोजना बोली थी। एक इस पर हरी के बैराज भी है जो मैंने आपको कल बता दिया था, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकल रही है, ठीक है। उसके बाद अपने अब ये जो मेन जो अपनी छुट्टी है, ये चंबल नदी की परियोजना। तो चंबल नदी में तीनों परियोजना, तीनों के पीछे सागर लग रखा है, ठीक है। गंगा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। तो इनको आपको ऐसे ही याद रखना है। एक मध्य प्रदेश की, बाकी दो राजस्थान की है। उसके बाद नर्मदा नदी की परियोजना। तो नर्मदा नदी की है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध है, मैंने आपको बताया था कि भारत में बांध सबसे बड़ा नहीं, मैंने आपको बताया था कि बांध तो सबसे बड़ा नहीं है, बाकी इसके पीछे जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, पानी को रखने की क्षमता, ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पानी इसी बांध में भरा हुआ रहता है। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना आप सब जानते हैं, अभी नई परियोजना है, गुजरात में बनी हुई है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। उसके बाद इसकी ही नीचे ताप्ती नदी पे है उकाई परियोजना गोजरात में, ठीक है। एक काकड़ा पार परियोजना भी है गुजरात में इसी नदी पर। तो दो परियोजना हुई इस पर। फिर अपनी गोदावरी अपन ने कल अच्छे से डिस्कस कर ली थी। तो गोदावरी में है एक जायकवाड़ी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की है। बाकी कल मैंने आपको बताई थी कि इसमें मंजरा नदी मिलेगी और मंजरा नदी पे है निजाम सागर परियोजना और उसी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। उसके बाद इस पे कालेश्वरम परियोजना है, पोलावरम परियोजना है और श्री राम सागर परियोजना है। चार है, निजाम सागर, श्री राम सागर, कालेश्वरम और पोलावरम। ये इसकी याद रखना, कल आपको अच्छे से बताई। उसके बाद अब कृष्णा नदी पे आ जाते हैं अपन। कृष्णा नदी पे मैंने आपको कल ये तीन परियोजना बोली थी और आज इसका मैं लिख के आपको बता रहा हूँ कि अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, ये तीनों कृष्णा नदी की परियोजना है। उसके बाद नीचे कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पे मैंने आपको ग्रेट एनीकट बांध बताया था, जो सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना जीवित बांध है। और इस पे 3 नदी द्वीप है, कल भी मैंने आपको बताया था पर कल दिखा नहीं था, शो नहीं हुआ था। तो ये है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये तीनों द्वीप ऐसे ही है। और केरल पे कल बता दिया था मैंने आपको, पेरियार नदी है, उस पर इडुक्की परियोजना है, इडुक्की बांध भी है और इडुक्की परियोजना भी है। ये कौन सी नदी है? पेरियार, ठीक है। इधर मांडवी नदी हो गई थी, शरावती नदी हो गई थी। और उसके बाद महानदी की बात, महानदी पे भी कल बता दिया था कि ईम नदी का जहाँ मिलन होता है वहाँ हीराकुंड बांध बना हुआ है, भारत का सबसे लंबाई वाला बांध है, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से झारखंड से निकल रही है, उस पर पंचित बांध है। उसके बाद गंगा का मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर फरक्का बैराज है, ठीक है। और कुछ रहा क्या? इसके बाद जो मेन थी वो मैंने आपको सारी बता दी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी जो परियोजना रहती है वो किसी खास स्टेट की एग्ज़ाम रहती है, उसी में पूछा जाती है। बाकी अगर अपने नेशनल लेवल की एग्ज़ाम रहती है तो उसमें छोटी परियोजना को नहीं पूछता है, सिर्फ ये जो मेन इंपॉर्टेंट परियोजना इसी को पूछा जाता है। इस पर अपनी 2 ब्रिज थे, मैंने आपको कल बताया था कि भूपेंद्र हजारिका ब्रिज और अपना बोगीबिल ब्रिज। तो ये अपनी परियोजना तो सारी अब कंप्लीट हो गई। अब मैं इसके बाद नदी पे बसे कुछ शहर है फेमस, वो शहर बता देता हूँ आपको। तो ये अपना नदी पे बसे कुछ प्रमुख शहर है, तो इसका मैं लिख देता हूँ। नदी पर
बसे कुछ प्रमुख शहर। ठीक है, तो अपन उत्तर से चालू करते हैं। मैंने आपको बताया था सिंधु नदी पे लेह आपको पता ही है। उसके बाद झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। सतलज नदी के किनारे लुधियाना बसा है, और ये कपूरथला भी इसी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद अपनी यमुना नदी के किनारे 3 बड़े शहर है, दिल्ली, आगरा और मथुरा। यमुना, अब मेन नदी है अपनी गंगा नदी पे है एक तो बद्रीनाथ भी है और एक केदारनाथ भी है। इसकी जो जिनसे 2 मिलती ना अलकनंदा नदी, उनके किनारे बस है। उसके बाद गंगा जब देवप्रयाग में से मिलके और फिर नीचे चलती है, तब चालू होते दूसरे शहर ऋषिकेश, हरिद्वार से मैदान प्रवेश करती है। उसके बाद कानपुर बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कानपुर है, गंगा नदी किनारे बसा। फिर कन्नौज और वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी गंगा नदी का है। ये जो है संगम है यमुना और गंगा का, ये प्रयागराज शहर, इस पे इलाहाबाद जो पहला था। ठीक है, अब इसी में अपन एक ये रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी, इस पे कौन सा शहर बसा है? बरेली। और गोमती नदी है, इस पर बसा है लखनऊ। ठीक है, एक आपको ये तो पता ही है अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद यमुना के हो गए अपने। उसके बाद चंबल नदी जो मध्य प्रदेश की नदी है, और मध्य प्रदेश में इसमें कोटा शहर, ये राजस्थान का है कोटा शहर, तो ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और उज्जैन में जहाँ पर सिंहस्थ का मेला लगता है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, और शिप्रा इसकी चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और नर्मदा नदी के किनारे एक जबलपुर बसा हुआ है। ठीक है, बड़े में जबलपुर ही है, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आपको खंडवा है और ये बहुत सारे हैं, बाकी आपको जबलपुर याद महेश्वर है। उसके बाद ताप्ती नदी पर 2 बड़े शहर हैं, बैतूल और सूरत। ठीक है, उसके बाद इधर स्वर्ण रेखा नदी, इस पे जमशेदपुर बसा हुआ है, इसको टाटा नगर भी बोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा, इसको ये बंदरगाह भी है, इसको मैंने आपको पढ़ाया था। और एक कटक महानदी के किनारे कौन सा है? कटक शहर बसा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है अपनी, इस पे एक डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी 2 बड़े शहर बसे हुए हैं। इसके बाद अपन नीचे आ जाते हैं तो गोदावरी नदी है, इस पे सबसे बड़ा शहर नासिक है, तो इसको अपन याद कर लेते हैं। फिर कृष्णा नदी पे कौन सा है? विजयवाड़ा। इसकी एक मंजरा नदी भी है, मूसी नदी, इसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। और कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है? विजयवाड़ा जो बड़ा शहर है। और कावेरी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली। ठीक है, एक गोवा की नदी है मांडवी नदी, इसके किनारे पणजी शहर बसा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने नेशनल लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो अब अपना जो नदी से रिलेटेड बस एक टॉपिक और बचेगा, जो झील रहती है, तो वो मैं आपको अब कल करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। और फिर अपन एक झील लेके अब अगला अपना टॉपिक जो है वो झील रहेगा। और फिर मैं आपको उसके बाद नेक्स्ट अपन इसकी हिमालय की श्रेणियाँ चालू करेंगे, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये पढ़ लेंगे, और अरावली पर्वत, ये पूरा अपन पर्वत पूरे ख़त्म कर लेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। भारत के भौगोलिक विस्तार पूरा खत्म हो जाएगा फिर अपना। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।